हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फेनोमिनल स्टडीज में। और आज हम देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे पीएच स्केल की। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि पीएच स्केल कहते किसको है। तो पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका डिफिनेशन होता है फ्रेंड्स, द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय एन स्केल विच इज नोन एज द पीएच स्केल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। आप अलग अलग बुक में इसे अलग अलग लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दिखने में ये कुछ ऐसा होता है। मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉ भी किया है। 7 जो इस पर रिप्रेजेंटेशन है, जो 7 नंबर का, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ना तो वो एसिड होगा ना ही वो बेसिक होगा, वो न्यूट्रल होगा, और या फिर उसे वाटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें अगर कि 7 से जैसे जैसे जो नंबर है वो डिक्रीज करता है, वो एसिडिक नेचर को बढ़ाने लगता है और रेड इन कलर होते जाता है। अगर आपके पास पीएच स्केल के फिगर होगा आपके किताबों में, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे रेड कलर को इंक्रीज करते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर अगर बेस की बात करें तो वो ब्लू कलर वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक नेचर जैसे जैसे बढ़ते जाता है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब पीएच हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। जैसे कि पहला जो मैंने टॉपिक लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइक प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। अगर बात करें कैसे, तो देखिए प्लांट का केस में अगर हम लोग देखें तो पीएच स्केल जो सॉइल का है, यानी कि पीएच से यहाँ पर लेना देना है फ्रेंड्स एसिडिक और बेसिक होने से। लाइक अगर प्लांट कहाँ पर उगते हैं, सॉइल में, और सॉइल का अगर पीएच नीचे गिर जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लाइक 7 से नीचे हो जाएगा, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, और अगर वो 7 से ऊपर बढ़ जाएगा तो वो बेसिक नेचर हो जाएगा। तो ये दोनों ही परिस्थितियां किसी प्लांट के लिए खतरनाक हो सकती हैं, और उसमें क्या होगा कि लाइक जो प्लांट है हमारा वो डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इसे। तो क्या करेंगे हम, तो अगर एसिडिटी बढ़ गई है यानी एसिडिक कंपाउंड बढ़ गया है, तो हम क्विकलाइन का यूज, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करके उसको कम कर सकते हैं, या चॉक पाउडर को मिला करके सॉइल से एसिडिटी को लेस किया जा सकता है। दूसरी ओर अल्काइनिटी, अल्काइनिटी का मतलब है बेसिसिटी से फ्रेंड्स, और बेसिसिटी अगर बढ़ गई है तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यानी मेन्योर का यूज करेंगे, आप सड़े हुए खाद का यूज करेंगे, तो एसिडिक कंपाउंड के या एसिडिक लेवल को आप बढ़ा सकते हैं वहां पर। दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स, हमारा जो बॉडी है वो 7 to 7.8 के पीएच पर वर्क करता है, यानी कि 7 से 7.8 के बीच। अगर इससे ज्यादा पीएच बढ़ जाता है तो वो बेसिक नेचर हो जाएगा, और इससे कम हो जाता है तो वो एसिडिक नेचर हो जाएगा, जो कि हम लोगों को क्या कर सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। देखते हैं कई बार हेयर प्रॉब्लम्स में या फिर स्काल्प या स्किन प्रॉब्लम्स में कई बार हम लोग जो है वो पीएच जांच करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है, बिकॉज जब फर्दर पीएच डाउन हो जाता है तो हेयर फॉल या फिर स्किन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो देखिए एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ HCl। HCl क्या है फ्रेंड्स, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि पहले ही हम लोग देख चुके हैं। और अगर ये ज्यादा मात्रा में निकल जाए तो पीएच को क्या कर देगी, गिरा देगी हमारे पेट के, और जिससे हम लोगों को एसिडिटी हो जाएगी। कई बार जब हम ज्यादा मात्रा में भोजन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक्सेसिव सेक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और हमारे पेट का जो मीडियम है या फिर जो एनवायरमेंट है इंटरनल, वो क्या हो जाता है, एसिडिक। ठीक है, एसिडिटी बढ़ जाती है हम लोगों की। तो उस समय हम लोग बेसिक सब्सटेंस लेते हैं, जैसे इनो वगैरह हो गया। तो इनो में क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो वही सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाले सोडे का प्रयोग करते हैं, ताकि बेसिसिटी को बढ़ा करके न्यूट्रलाइज किया जा सके पेट के इंटरनल इन्वायरमेंट को, और भोजन को
पहुंचाने का आगे कार्य शुरू किया जा सके। तो ये रहा फ्रेंड्स 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, बाकी के एग्जांपल यहाँ पर है। देखिए पीएच ऑफ टूथ, तो हमारे जो दांत है वो 5.5 पीएच पे वर्क करते हैं। लाइक अगर इससे ज्यादा पीएच नीचे गिर जाता है तो क्या होगा, तो हमारे दांत टूटने लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी जब भोजन करते हैं और सुबह उठते हैं तो आपको अपना मुंह थोड़ा खट्टा खट्टा सा महसूस होता होगा। तो ये वही क्या होता है कि लाइक जो भोजन आपने किया है वो सड़ करके माउथ के एसिडिक मीडियम को बढ़ा देता है, जो कि दुर्गंध भी लाता है। तो उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिक मीडियम का यूज करके माउथ के पीएच लेवल को बढ़ाते हैं और न्यूट्रल की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दिनों तक भोजन करके मुंह नहीं धोते हैं तो आपके मुंह का पीएच धीरे धीरे टूटने लग जाएगा, मुंह का पीएच धीरे धीरे गिरने लग जाएगा। उसके बाद आपकी दांतें जो है टूटने लग जाएंगी। बहुत सारे लोगों को आप कहते हुए सुनते होंगे कि शेर कभी मुंह नहीं धोता है एंड बहुत सारे जीव जंतु नहीं धोते हैं तो उनका दांत खराब हो जाता है। तो यस फ्रेंड्स, खराब हो जाते हैं उनके दांत, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो कार्निवर्स हैं यानी कि जो मांस खाने वाले जीव हैं वो अगर ऐसा ना करें, उनको अगर दांतों को देखा जाए तो केनाइन को छोड़ दिया जाए, यानी कि जो चीरने और फाड़ने वाले दांत है उनको छोड़ दें, तो इंटरनली बहुत सारे दांत उनके टूटे फूटे और डैमेज्ड होते हैं। ठीक है, तो आप अगर वैसा दांत नहीं चाहते हैं तो आपको रोजाना ब्रश करना चाहिए ताकि आपका पीएच जो है मुंह का वो मेंटेन रहे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि बहुत सारे जीव जैसे कि एंट और बी है तो इनके स्टिंग यानी कि काटने में फॉर्मिक एसिड होता है। और कभी भी जीव जंतु कब अटैक करता है फ्रेंड्स, जब उन पे हमले का उनको आशंका होती है। ठीक है, तो वैसे परिस्थिति में क्या करेंगे, तो आप बेसिक सब्सटेंस जैसे NaOH खाने वाले सोडा या फिर वैसे सब्सटेंस का यूज करेंगे तो उनके डंक से या फिर लहर से आप छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी ओर वाष्प, तो इसके जहर यानी कि इसका जो डंक होता है वो बेसिक नेचर का होता है। गांवों में आप सुने होंगे हाड़ा एक जीव होता है, इंसेक्ट होता है, उसका जो नेचर है डंक का वो बेसिक नेचर का होता है। तीसरा जो एग्जांपल है फ्रेंड्स वो नेटल लीव्स का यहाँ पर लिया गया है। इसमें मेथेनोइक एसिड HCOOH होता है, जो कि कई बार क्या होता है कि आप गए और प्लांट से सट गए तो उसमें जो कांटे होते हैं उसमें ये डंक पाया जाता है, जिससे आपको लहर होने लगता है, लाइक खुजली और ईचिंग महसूस होने लगती है और आप थोड़ा सा बेचैन महसूस करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स पीएच का टोटल डिस्क्रिप्शन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन। इससे बाहर कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं है जो आपको पूछे जाएंगे। लाइक सारा का सारा टॉपिक मैंने इसमें बता दिया है। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इंडिकेटर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंडिकेटर बाय डिफिनीशन अगर हम लोग देखें तो इंडिकेटर का पहले तो आप वर्ड से भी मीनिंग समझ सकते हैं, लाइक इंडिकेट करना। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी कंपाउंड के बारे में बताते हैं कि वो या तो एसिड है या बेस है या क्या है, बाय चेंज इन कलर एंड ऑर्डर। बेसिकली हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे हैं तो वैसे ही इंडिकेटर्स हम लोग जिक्र करेंगे जो कि ये बताएं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो टाइप्स वाइज अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो 2 टाइप होते हैं, लाइक विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि स्मेल चेंज के थ्रू बताते हैं कि लाइक कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स भी दिए हैं, लाइक ओनियन एक्सट्रैक्ट एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। आप दोनों ही को आप देखेंगे कि स्मेल बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, तो आप ये स्मेल चेंज से बताते हैं कि लाइक जो सब्सटेंस इनके साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर जिसके साथ इसे मिलाया गया है वो एसिड है या बेस। दूसरी ओर अगर हम विजुअल की बात करें तो लाइक 2 टाइप के यहाँ पे विजुअल में 2 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। वन होते हैं नेचुरल एंड द अदर वन इज सिंथेटिक।
अब नेचुरल की बात करें फ्रेंड्स, तो एक होता है लिटमस पेपर, जिसके बारे में एसिड और बेस में भी आप पढ़ चुके हैं। लाइक एसिड क्या करेगा, तो ब्लू टू रेड, यानी कि एसिड अगर कहीं हाथ में पड़ जाता है तो क्या हो जाते हैं, रेड रेड रैशेज हो जाती है, या फिर वहां पे जल जाता है तो रेडिश कलर हो जाता है। तो एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में बदलेगा। वहीं बेस क्या करेगा, तो रेड लिटमस को ब्लू में बदलेगा। हमने बताया था यहाँ पर कि बेस ब्लू में बदलेगा, तो उस हिसाब से भी आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि लाइक बेस ब्लू में बदलेगा तो जो बच गया वो रेड में बदलेगा। ठीक है, टर्मरिक की मैंने एग्जांपल ली है फ्रेंड्स, ये टर्मरिक है यहाँ पर। और तीसरा जो है रेड कैबेज है, जो कि एसिड के अगर आप डालते हैं तो रेड ही रहता है, और बेस के साथ अगर डालेंगे तो लाइक कैबेज कलर का इसका हो जाएगा, लाइक ग्रीनिश कलर ये ऑब्टेन कर लेगा। अब बात करें अगर टर्मरिक की फ्रेंड्स, तो एसिड डालेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बेस डालेंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, लाइक रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है कब, जब बेस मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सिंथेटिक की बात करें फ्रेंड्स, तो मिथाइल ऑरेंज है, जिसको एसिड के साथ अगर मिलाए तो रेड, और बेस के साथ अगर मिलाए तो येलो हो जाएगा। फेनोल्फथलीन बॉल है, ये वही फिनाइल का गोली होता है जो आपकी माताएं या हमारी माता बहनें जो है यूज करती हैं कपड़ों में, उनको कीड़े लगने से बचाने के लिए। तो अगर इसको एसिड में डाले तो कलरलेस होता है, लेकिन अगर बेस इस पे यूज किया जाए तो ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं इधर, आप देख रहे होंगे लाइक एक चार्ट है एसिड का और उसके सोर्सेस का। लाइक मैंने इसे पहले मेंशन नहीं किया था, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अभी आपको ये बता दूं इसके बारे में। लाइक साइट्रिक आप देख सकते हैं, साइट्रिक एसिड का क्या होता है सोर्स फ्रेंड, तो ये जो है लेमन होता है। मेलिक एसिड का उसी तरह अगर बात करें तो एप्पल होता है, ऑक्जेलिक का टोमेटो, टार्टरिक का टर्माइड यानी कि इमली, फॉर्मिक का होता है स्टिंग ऑफ बीज एंड एंड्स, लैक्टिक का होता है कर्ड या फिर सावर मिल्क भी कहीं किताबों में लिखा हुआ रहता है, एसिटिक का होता है विनेगर, और यूरिक जो है यूरिन में पाया जाता है, और एमिनो एसिड जो है प्रोटीन में पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स और उनके सोर्सेज थे। ऐसे तो बहुत सारे एसिड होते हैं, सब के बारे में वर्णन करना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड है जिससे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स टोटल चार्ट एसिड एंड इट्स सोर्सेज का, और इधर आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स का चार्ट है, तो आप स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये था पार्ट 3। अब हम अगले पार्ट में साल्ट का जिक्र करेंगे और उनके यूजेज एज वेल एज कंपाउंड्स ऑफ साल्ट का यूज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।